प्यारे भैया बहनों, आज हम भारत में राष्ट्रवाद की अगली कड़ी और भारतीय इतिहास की सबसे दुखद जालियांवाला बाग के बारे में पढ़ेंगे। ये रॉलेट सत्याग्रह से जुड़ी हुई घटना है। हमने कल की घटना में बताया कि गांधी जी के रॉलेट सत्याग्रह का पूरे देश में स्वागत किया गया और इसका सबसे ज़्यादा असर पंजाब में देखने को मिला था। हमने बताया था कि किस तरह से पुलिस की जाति के कारण आक्रोश बढ़ता जा रहा था और धीरे धीरे जनमानस और बौखलाता जा रहा था। इसी क्रम में हमने देखा कि सरकार ने आंदोलन को कुचलने के लिए पंजाब के दो प्रसिद्ध नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू तथा डॉक्टर सत्यपाल मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया। ये काफी लोकप्रिय नेता थे पंजाब के और इनकी गिरफ्तारी के बाद जनता और हिंसा। इसी क्रम में 10 अप्रैल 1919 को शांतिप्रिय जुलूस पर पुलिस ने गोली चार्ज कर दिया, गोली चला दी, जिसमें कुछ लोग मारे गए और इस घटना ने आग में घी का काम किया। जनता और बौखला गई। जनता भी इस हिंसा का प्रतिकार हिंसा से देने के लिए व्याकुल हो गई। लाजमी है, हर एक्शन का रिएक्शन होना है। जगह जगह थानों पर हमले होने लगे, पुलिस चौकी, पोस्ट ऑफिस, रेलवे, जहां तहां जनता ने हिंसक प्रदर्शन करना शुरू किया और इस हिंसक प्रदर्शन से सरकार घबरा गई और सरकार ने अमृतसर में मार्शल लॉ लागू कर दिया। मार्शल लॉ क्या होता है? एक तरह से सैनिक कानून। जिस क्षेत्र में सैनिक कानून यानी मार्शल लॉ लागू होता है, वहां के सिविल प्रशासन को निष्क्रिय करके वहां सेना को चार्ज दे दिया जाता है। सिविल प्रशासन सेना को सहयोग करता है और डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस होता है वो सेना के अधिकारी के पास आ जाता है। यानी वहां सेना अपना कानून अपने तरीके से लागू कर सकती है और जो सिविल प्रशासन होगा वो उसको असिस्ट करेगा, सहयोग। तो उस समय पंजाब का गवर्नर माइकल ओडायर था। ध्यान रखिएगा, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। वहां का गवर्नर माइकल ओडायर था, जबकि जिस आर्मी ऑफिसर्स को ये चार्ज दिया गया वो जनरल डायर था। दोनों में अंतर है। गवर्नर माइकल ओडायर और अमृतसर में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और जनरल डायर को वहां का चार्ज दिया गया, कमान सौंप दी गई कि आप इस क्षेत्र में मार्शल लॉ कड़ाई से लागू कीजिए। अब दुर्भाग्य देखिए कि यह घटना 13 अप्रैल 1919 की और यह दिन सिखों का पवित्र दिन होता है, उनके त्योहार का दिन होता है। उस दिन, उस साल 13 अप्रैल को बैसाखी का त्योहार और इस बैसाखी के त्योहार को सेलिब्रेट करने के लिए, मनाने के लिए हजारों की संख्या में लोग शहरों में आए थे और जालियांवाला बाग वो फेस्टिवल प्लेस बन गया था, मेला की जगह बन गया था। क्योंकि आज की तरह संचार के साधन उतने विकसित नहीं थे और मार्शल लॉ की जानकारी आम जनता को ठीक से नहीं मिल पाई थी और वो प्रतिवर्ष की बात थी। इस वर्ष भी जालियांवाला बाग में इस त्योहार को मनाने के लिए इकट्ठी हुई थी हजारों की भीड़ जमा। लेकिन जैसे ही ये खबर जनरल डायर को लगी कि यहाँ पर हजारों की भीड़ इकट्ठी हुई है, वो आग बबूला कि हमारे मार्शल लॉ लगाने के बाद, क्योंकि मार्शल लॉ लोगों को 2 से 4 लोगों को एक से अधिक इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होती,
तो उसने एक छोटी सी फौज की टुकड़ी लेकर जालियांवाला बाग को घेर दिया। आपको बता दें कि जालियांवाला बाग की बनावट ऐसी थी कि उसमें मुख्य एक ही गेट एंट्रेंस का यानी प्रवेश का और निकास का, और उसी गेट पर जनरल डायर की फोर्स खड़ी हो गई एंड विदाउट एनी वार्निंग ही ऑर्डर टू फायर। आप सोच सकते हो, आप देखते हो कि आज पुलिस मर्डर करके भागते हुए आदमी को भी पहले चेतावनी देती है कि रुक जाओ नहीं तो गोली मार दे। नहीं रुकता है तो पैर में गोली मारते हैं, हवाई फायरिंग करते हैं, कई तरह से, बहुत लास्ट में उसको मारने के लिए गोली मारी जाती है। लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं था, कोई चेतावनी नहीं दी गई थी और सीधे जनरल डायर ने फायरिंग का आदेश दे दिया। ऐसा माना जाता है, रिकॉर्ड है कि लगभग 1200 राउंड गोलियां चली थी। 1200 गोलियां चली थी। आज भी आप जालियांवाला बाग की दीवारों पर गोलियों के निशान देख सकते हैं। इन 1200 राउंड गोलियों में सरकार के रिकॉर्ड के अनुसार 400 लोग मारे गए, सैकड़ों घायल हुए थे, जबकि कांग्रेस ने जो अपनी जांच रिपोर्ट बैठाई थी उसमें 1000 से ऊपर लोग मारे गए थे और कई सौ घायल हो गए। यह स्थिति काफी भयावह थी क्योंकि मरने वालों की संख्या गोलियों के साथ साथ एक दुर्घटना भी थी कि जालियांवाला बाग में एक कुआं था जो वहां जल की आपूर्ति के लिए बनाया गया था। कुछ लोगों ने इस भगदड़ में गोली चार्ज में जान बचाने के लिए कुएं में छलांग लगा दी और देखा देखी कई लोग कुएं में कूद पड़े और एक के ऊपर एक। अगर 100-200 लोग कुएं में कूद पड़े होंगे तो आप समझ सकते हैं कि नीचे वालों की तो दम घुटने से ही मौत हो गई। इसी जालियांवाला बाग में एक बच्चा भी अपने परिवार के साथ मेला घूमने गया था और उसने अपनी आंखों के सामने अपने पिता, भाई और बड़ों को गोलियों से मरते हुए, दर्द से कराहते हुए देखा था और उस बालक के मन में जनरल डायर के प्रति बदले की आग आई थी। और आपको जानना चाहिए कि उसके बदले की आग और बढ़ती गई, बुझी नहीं, और बड़ा होकर वो बच्चा इंग्लैंड गया। जनरल डायर ने अपने एक संबोधन में, अपने एक रिटन में ये बात बताई थी कि उसने भारतीयों में एक नैतिक प्रभाव पैदा करने के लिए, डर पैदा करने के लिए उसने फायरिंग करवाकर ये कुकृत्य किया था ताकि फिर से हमारे नियमों को तोड़ने की हिम्मत को नहीं जुटा सके। कांग्रेस की रिपोर्ट के बावजूद सरकार ने उसके खिलाफ कोई बहुत बड़ा एक्शन नहीं लिया और जब वो रिटायर होकर यहाँ से इंग्लैंड वापस गया तो वहाँ पर इंग्लैंड की सरकार ने उसे पुरस्कृत किया, द लायन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर की पदवी दी। ब्रिटिश पार्लियामेंट में बुलाकर उसको सम्मानित किया जा रहा था और यह बच्चा भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में जनरल डायर को सम्मानित किया गया तो वह बच्चा भी वहां पहुंचा और उसी जगह जनरल डायर को उसने गोली मारी थी। इस बच्चे का नाम था ऊधम सिंह, जो हमारे इतिहास का एक प्रमुख किरदार है, प्रमुख क्रांतिकारी माना जाता है। तो इस घटना ने पूरे देश में माहौल बना दिया। पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ जगह जगह हिंसक प्रदर्शन होने लगे। सरकार ने भी इस आंदोलन को कुचलने के लिए, लोगों को भयभीत करने के लिए तरह तरह के, कहीं गोली चार्ज करना, गुजरांवाला पंजाब में तो हवाई जहाज से बम गिराना सरकार ने शुरू कर दिया था, बमबारी शुरू होने लगी थी, चारों तरफ हिंसा का माहौल बढ़ गया था। अमृतसर की गलियों में लोगों को रेंग कर चलने के लिए बाध्य किया गया, नियम बनाया गया कि जैसे ही कोई पुलिस पदाधिकारी या कोई भी अंग्रेज दिखता है सभी भारतीयों को तुरंत सैल्यूट मारना है, इनको अपमान करना। इस तरह की परिस्थितियों से गांधी जी काफी विचलित हो गए और देश में बढ़ रही हिंसा और प्रतिहिंसा, यानी सरकार की तरफ से भी हिंसा हो रही थी और बदले में भारतीय भी हिंसक प्रदर्शन करते जा रहे थे। इससे गांधी जी नाराज हो गए और उन्होंने अपने इस आंदोलन को, अपने रॉयलेट सत्याग्रह को वापस लेने की घोषणा कर दी और इस तरह जालियांवाला बाग कांड हमारे इतिहास की एक बड़ी घटना, दुखद घटना, काली घटना का वर्णन पूरा होता है। और इसी के साथ फिर हम लोग आगे मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।